तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम देखेंगे अब वृषभ लगन के लिए जो युतियाँ हैं, यहाँ हम सबसे पहले गुरु और शुक्र की युति के लिए शुरुआत कर रहे हैं। और गुरु और शुक्र का युति अगर आपके वृषभ लगन के चार्ट में पहले ही भाव में इस तरीके से अगर बनेगा, तो आप इस तरीके से क्या-क्या रिजल्ट इस युति के देख पाएंगे। देखिए, यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं और अगर ये लगन में आते हैं तो ज्यादातर केस में यही होगा कि आपकी जो लगन की शुभता है वो और ज्यादा बढ़ेगी। गुरु ज्ञान के कारक हैं तो आपको ज्ञान, बुद्धिमत्ता इसका विकास होगा। साथ में शुक्र आपको धन, लग्जरी के कारक माने जाते हैं और आपके लग्नेश भी हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावी यहाँ कौन है, क्योंकि शुक्र का लगन है और शुक्र लगन में है गुरु के साथ, तो निश्चित तौर पे शुक्र काफी प्रभावी होंगे। लेकिन अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाते हैं लगन में, तो उस वजह से फिर यहाँ गुरु का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ इनके साथ कोई अन्य ग्रह आपका बैठा है लगन में, उस ग्रह को भी आपको जरूर ही देखना चाहिए। अब देखिए, अगर गुरु और शुक्र लगन में आ जाते हैं तो गुरु और शुक्र का जो युति है, मेनली अगर हम देखें बेसिक रूप से, तो दोनों का युति आपको काफी कुछ प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां शुक्र धन, लग्जरी और भोग विलास के कारक है, वहीं गुरु आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक जो भी विषय हैं उनमें भी रुचि देने वाले ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एक संपूर्णता यहाँ दिखती है दोनों ग्रहों की युति से, जहां पर आप साथ साथ में काफी आध्यात्मिक विकास भी कर सकेंगे अपने जीवन में, और जहां पर आप धन, लग्जरी का भी पूर्ण रूप से आनंद ले सकेंगे। तो एक ऐसा साधु या एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं ज्यादातर केस में आध्यात्मिक रूप से भी डेवलप हुआ है काफी ज्यादा, या इसमें धार्मिक गुण भी कहीं ना कहीं ज्यादा विकसित हुए हैं ऐसे जातक में, और जो भोग विलास का या शुक्र से रिलेटेड चीजों का भी अच्छा आनंद ले पाता हो। हालांकि यहाँ राहु या केतु का अगर संबंध बनता है तो इनके जो रिजल्ट हैं काफी प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ हम शुक्र को सबसे ज्यादा मजबूत इसलिए मानेंगे क्योंकि शुक्र यहाँ खुद लग्नेश है, और आपका क्योंकि शुक्र का लगन है इसलिए आप शुक्र से शासित हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड जो प्रभाव है आपको इस युति में ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाते हैं तो इस केस में आपको कुछ समस्याएं आएंगी, जैसे कि आपका पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रूप से विकास नहीं हो पाएगा, या आप धार्मिक विषयों में उतनी अधिक रुचि नहीं लेंगे। और कभी कभी अगर आप शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन को चुन रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप इसके लिए कंफ्यूजन में भी बहुत ज्यादा रहेंगे। गुरु और शुक्र का युति करना आपके रिलेशनशिप के हिसाब से काफी अच्छा माना जा सकता है। इसके साथ साथ आपको आर्थिक रूप से और संतान के मैटर्स में या अपने रिश्तों के मैटर्स में काफी अच्छा रहेगा ये युति। अब यहाँ जो गुरु का अगर हम स्वामित्व देखें तो गुरु आपके 8वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होने की वजह से आपका रुझान अकल्ट की तरफ बहुत ज्यादा रह सकता है, मेनली क्योंकि गुरु 8वें घर के स्वामी है और आपका रिसर्च वगैरह में, हायर एजुकेशन में काफी रुचि रह सकता है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग हो सकती है। अगर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हो तो आप में गुरु से रिलेटेड गुणों का ज्यादा विकास होगा, और गुरु 8वें घर के स्वामी होने की वजह से तंत्र मंत्र में या इस प्रकार के कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड कोई अपना प्रोफेशन चुनना चाहें या पर्टिकुलरली आप इस फील्ड में कोई काम करना चाहें, तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है। इसके लिए यहाँ गुरु का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर गुरु यहाँ 11वें घर के स्वामी हैं। 11वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि कहीं ना कहीं गुरु यहाँ बैठे हैं तो आप अपने लिए अच्छे इनकम सोर्सेज खोज पाएंगे, अपने धन को, संपत्ति को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि एक तरफ जहाँ शुक्र भी आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और लगन में बैठा हुआ गुरु आपको ज्ञान और आध्यात्मिक मामले में काफी ज्यादा डेवलप करता है, लेकिन गुरु क्योंकि 11वें घर के स्वामी, 11वें घर के स्वामी होने की वजह से आप में बुद्धिमत्ता का अच्छा विकास होगा, अपनी धन संपत्ति जो भी आप अर्जित करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि 11वें घर से संबंध है तो अब नेम फेम या प्रसिद्धि भी आपकी होगी और आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। लोग हमेशा आपसे कोई ना कोई सलाह लेंगे, आपको फॉलो करने वाले या आपको मानने वाले लोग बहुत हो सकते हैं। गुरु की अगर हम सबसे पहले फिर दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो गुरु सबसे पहले यहाँ से दृष्टि डालते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव पे जब अगर गुरु दृष्टि डाले, अगर गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आपको संतान से बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। आपकी संतान आपके लिए काफी लकी हो सकती है। पंचम भाव में कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो उस ग्रह पर भी क्योंकि गुरु का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वास्तव में पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह क्या गुरु का मित्र ग्रह है या शत्रु ग्रह है, ये आपको देखना होगा। लेकिन मुख्य रूप से हम यही मानेंगे कि अगर लगन में गुरु स्थित
स्थित हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा शुभ परिणाम देंगे पंचम भाव से संबंधित कार्यों में। तो ये आपकी एजुकेशन, आपकी संतान पक्ष, आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि गुरु एक तरफ ड्यूअल प्लैनेट है और आपका पंचम भाव जो है, पंचम भाव में भी आपके ड्यूअल साइन है। इसके साथ साथ क्या वास्तव में बुध का संबंध किसी भी तरीके से लगन से है, अगर बुध का संबंध भी लगन से हो तो आप बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड होंगे। गुरु का दृष्टि जो कि पंचम भाव पे पड़ रहा है, ये आपको सही डिसीजन लेने में भी मदद करेगा और अपने लिए एक सही करियर चुनने में भी मदद करेगा। इसके साथ साथ आपको रुचि बहुत सारे विषयों में हो सकती है पढ़ने लिखने में। फिर गुरु का दृष्टि है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जो गुरु का दृष्टि पड़ रहा है, ये मैरिड लाइफ को काफी अच्छे से बैलेंस करेगा, क्योंकि शुक्र इनके साथ ही है। लेकिन इनमें से अगर शुक्र कमजोर भी हो जाते हैं तो कुछ हद तक फिर भी आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह या राहु केतु जैसे ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ तो आपका इतना अच्छी स्थिति में गुरु होते हुए भी कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको नहीं मिल सकेगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ शनि जैसा ग्रह हुआ सप्तम भाव में, या कोई भी सूर्य जैसा ग्रह हुआ, तो भी आपको थोड़ी बहुत समस्या जरूर आएगी मैरिड लाइफ में। बट अगर यहाँ पे अगर मंगल अच्छी स्थिति में है चार्ट में और सप्तम भाव पे इन्हीं दोनों ग्रहों का प्रभाव हो, निश्चित तौर पे आपको काफी फायदा मिलेगा इन दोनों के प्रभाव होने की वजह से। गुरु का दृष्टि जो यहाँ पड़ रहा है और शुक्र का दोनों का ही सम्मिलित रूप से दृष्टि पड़ रहा है, तो थोड़ा सा पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव जरूर होगा। हालांकि आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी अधिक नहीं होंगी पार्टनर से, बट पार्टनर की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा हो सकती है। आप ज्ञान के मामले में और धन के मामले में अपने पार्टनर के प्रति बहुत डोमिनेटिंग होंगे। साथ साथ में आपको नॉलेज बहुत ज्यादा होने की वजह से थोड़ा नॉलेज वगैरह को लेके मतभेद रहेगा या थोड़ा सा अंतर भी रहेगा एक दूसरे की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या एक दूसरे का जो ज्ञान है। गुरु का दृष्टि यहाँ है और शुक्र का दृष्टि भी यहाँ है, तो इससे आपको मैरिड लाइफ को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। लेकिन कोई भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव सप्तम भाव पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन होने की वजह से यहाँ अपेक्षाएं वैसे भी बहुत ज्यादा, एनर्जी यहाँ पे काफी ज्यादा है ऑलरेडी। तो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से यहाँ आप किस तरीके से बैलेंस करेंगे, आप कितना अपना ज्ञान का या अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल यहाँ करेंगे सप्तम भाव से जुड़े कार्यों में। इसके साथ साथ जो आप अगर कोई बिजनेस वगैरह करना चाहें तो आप यहाँ गुरु को फॉलो करेंगे या शुक्र को, तो इनमें से जो भी ग्रह यहाँ ज्यादा मजबूत होगा उससे रिलेटेड आप अपना कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई बिजनेस भी आप चुन सकते हैं। फिर यहाँ से गुरु का दृष्टि है आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे गुरु का दृष्टि हालांकि अपने नीच के घर पे दृष्टि पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि गुरु लगन में बैठे हैं, केंद्रीय स्थान में है, तो अगर आपका शनि अगर अच्छी स्थिति में हुआ चार्ट में तो निश्चित तौर पे गुरु यहाँ शुभ ही परिणाम देंगे आपको। इस प्रकार का गुरु लंबी दूरी की यात्राओं में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आपको अलग अलग धार्मिक विषयों या धर्मों के बारे में सीखने में मदद करेगा। आपके जो गुरुजन होंगे वो आपके लिए सपोर्टिव होंगे। यहाँ इनकी दृष्टि होने से आपके लिए विदेश यात्रा करना या लंबी दूरी की यात्रा करना, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। फिर अगर हम ओनली शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ लग्नेश है। अगर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तभी आपको थोड़ा सा शुक्र का प्रभाव कम देखने को मिल सकता है, बट अगर यहाँ शुक्र ज्यादा प्रभावी है तो हो सकता है कि आप कभी कभी धार्मिक विषयों में या धार्मिक मामलों में उतना ज्यादा रुचि ना लें, लेकिन इसके लिए यहाँ गुरु का कमजोर होना भी जरूरी होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। फिर देखिए शुक्र यहाँ छठे घर के स्वामी। अब छठे घर के स्वामी जब इस तरीके से बैठे हो गुरु के साथ युति करके, तो जातक अपने 6th हाउस से रिलेटेड कार्यों में अपना ज्ञान, अपना विवेक या बुद्धिमत्ता का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। तो साथ ही दोनों ही ग्रह आपको सप्तम भाव से जुड़े हुए कार्यों को मैनेज करने में तो अच्छी स्थिति दे ही रहे, लेकिन 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में भी यहाँ आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी हेल्थ को लेके अगर कोई भी आपको समस्या है, साथ में आपके डेली रूटीन या वर्क रूटीन को लेके कोई समस्या है, आपको कलीग से, बॉस से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो उन मामलों में ये दोनों ही ग्रह आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको देखना हो आपकी महादशा, इनमें से अगर किसी भी ग्रह की महादशा हो तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आप हमेशा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करने वाले होंगे, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे। साथ साथ में यहाँ पर वास्तव में जो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, ये सब भी आपको देखना होगा। तो इस तरीके से आप गुरु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ अगर इनके साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हो तो इन दोनों ही ग्रहों का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, और इन दोनों का प्रभाव बढ़ेगा तो आपका ज्ञान अधिक विकसित होगा, आप में बुद्धिमत्ता अधिक होगी, आप धन लग्जरी का अच्छे से आनंद ले पाएंगे। लेकिन वो ग्रह यहाँ जो बैठा है इनके साथ, वो वास्तव में आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है उन भावों को जरूर देखिएगा, क्योंकि उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेने और उन भावों से रिलेटेड काम करने में भी आपको थोड़ी मदद अवश्य ही मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गुरु और शुक्र का युति जब भी आपके वृषभ लगन के चार्ट में, लगन में या प्रथम भाव में ही
बन रहा हो।